नमस्कार। जय माई की जय श्री राधे। आप सभी देशवासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं आचार्य भरत, माँ बगलामुखी शक्ति ट्रस्ट, दिल्ली से। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि यह दीपावली का पर्व, यह मंगल का पर्व है, यह दिव्य पर्व है, यह रोशनी का पर्व है, यह उत्साह का पर्व है, यह दीपों का पर्व है और यह आशा का पर्व है। जैसा आप सभी को विदित है कि यह दीपावली वैसे तो हर साल मनाई जाती है, लेकिन 20 और 21 में कोरोना के कारण से हम इसे दिव्य रूप से, दिव्यतम रूप से नहीं मना सके। यह ऐसा समय था जो कोरोना काल का, कि बहुत ही भयंकर, बहुत ही भयावह समय, और इस समय में हमें निराशा और हताशा दोनों सामने दिख रही थी। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से, माँ पीताम्बरा बगलामुखी की कृपा से वह समय बीत चुका है। अब हमारे समक्ष जो है तो 2022 की यह दिव्य समय दीपावली का समक्ष प्रस्तुत है। यह दीपावली 24 तारीख को आ रही है, यानी परसों सोमवार के दिन। तो हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे जीवन में कठिन समय था, वो कठिन समय निकल चुका है। हम परिवार के सहित, सभी इष्ट मित्रों के सहित अपने घर में माँ लक्ष्मी और गणेश का दिव्य पूजन करें। और कैसा पूजन हो, विधि विधान के सहित हम पूजन करें। यकीन माने यही श्री गणेश जी और माँ लक्ष्मी आपके विघ्नों को दूर करने वाले हैं और धन धान ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले हैं। तो हम मिलकर के पूजन करें, एक उत्साह के सहित पूजन करें, एक दिव्यतम पूजन करें, एक अलौकिक पूजन करें। यह दीपोत्सव है। लक्ष्मी गणेश के पूजनोपरांत और शुभ मुहूर्त में पूजन करें। वैसे दीपावली को जहाँ तक देखें तो इस बार छोटी और बड़ी जो दीपावली है, हम 24 को ही मनाएंगे। उसके पीछे रीज़न है कि 25 तारीख को, यानी जो अमावस्या का दिन है, उस दिन सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण में जो चीज़ें ये नहीं हो पाती हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण के कारण से हमारी जो दीपावली है वह 24 तारीख को ही हम सोमवार को मनाएंगे। और 5:30 बजे के बाद यह अमावस्या व्यापनी, यह रात्रि व्यापनी और प्रदोष काल व्यापनी, निषिद्ध व्यापनी जो है तो अमावस्या है। 5:30 बजे के बाद वही आप चर लग्न में पूजन करें। और इसके बाद चर चौघड़िया जो होती है उसमें आप पूजन कर सकते हैं। पूजन की विधि आप जैसे किसी आचार्य को बुला करके या किसी ब्राह्मण को बुला करके, किसी साधक को बुला करके आप पूजन करें। अगर आप किसी साधक या किसी आचार्य को नहीं बुलाना चाहते हैं, स्वयं आप बढ़िया दिव्य लाल आसन पे विराजित हो जाएं, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो जाएं। आप बढ़िया दिव्य चौकी में माँ लक्ष्मी और गणेश को स्थापित करें और उनको षोडशोपचार उनका पूजन करें, दिव्य उनका भोग लगाएं, 5 दीपक जलाएं, पितरों के निमित्त दीपक जलाएं और आप यम के निमित्त दीपक जलाएं आप, और अपने पूरे परिवार के सहित बैठ करके दिव्य माँ लक्ष्मी और गणेश का पूजन करें। ध्यान दें कि यह पूजन जो 24 को करें, 5:30 और 7:30 के पहले कर लें। इसके बाद यह रोग की चौघड़िया शुरू होगी जो 8:30 बजे तक है। दूसरा जो है तो 8:30 बजे के बाद पूजन होगा। और इसके बाद जिसे सिंह लग्न में पूजन करना है तो वह 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक पूजन करें। जिसे बंधुओं, मैं समझ सकता हूँ कि कोई तो व्यापार चलाता है, कोई बिजनेस चलाता है, कोई दुकान चलाता है, कोई ऑफिस में पूजन कराना चाहता है। लेकिन अगर आपको स्थिर लग्न में अगर आप पूजन करते हैं, सिंह लग्न में पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी की भरपूर कृपा आपके जीवन में आएगी। वह सिंह लग्न जो है लगभग 1:30 बजे से शुरू है और 3:30 बजे तक रात्रि में है।
तो आप इस लग्न में अगर पूजन करते हैं तो लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन में आएगी और कुबेर की कृपा होगी और श्री गणेश की कृपा होगी। तो यह पूजन परिवार के सहित करें। और पिछला जो समय था वह उद्विग्नता वाला समय था, वह जो है तो विषाद वाला समय था, वह कहीं न कहीं अपनों से दूर करने वाला समय था। बंधुओं, यह हम सब ठाकुर की महती कृपा है, यह गोविंद की महती कृपा है, माँ भगवती की महती कृपा है कि हम इस कोरोना काल में भी बच गए, सुरक्षित रहे। अगर हम सुरक्षित हैं, अगर हमारा परिवार सुरक्षित है, व्यापार तो हम कभी भी कैसे भी कर लेंगे। लेकिन यह जो समय दीपावली का है, व्यापारिक समय है, यह लक्ष्मी की कृपा का समय है, यह गोविंद की कृपा का समय है, कुबेर की कृपा का समय है। तो यह दीपावली में हम सब मिल करके हम तो सब सुरक्षित है ही हैं, लेकिन अब हमें धन चाहिए। तो बैठ करके दिव्य रूप से भगवती का पूजन करें और मुहूर्त में पूजन करें और सब उत्साह के सहित पूजन करें। घर को सजाएं, दीपों को जलाएं और दिव्य सबको मिठाई बांटें और हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे व्यवहार के कारण से, हमारे वाणी के कारण से हम जो है तो कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी कुछ न कुछ कह देते हैं, वो परेशान हो जाता है। हमें ऐसा कुछ नहीं कहना है, उस दिन हमें प्रसन्न रहना है, बढ़िया घर को सजाना है, घर को लीपना है, घर को पोतना है, घर को सजाना है, दिव्य पूजन करना है, नृत्य गान इत्यादि करना है और सबके निमित्त दीपक जलाना है हमें। तो यह चीज आप करें, दिव्य पूजन करें, मुहूर्त में पूजन करें और माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा आपके ऊपर बरसे और अच्छे ढंग से आप पूजन करें। इसके बाद बंधुओं, दूसरी जानकारी मैं ये देना चाहूँगा कि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, अमावस्या को जो होता है। तो 4:30 बजे सुबह ही सूतक लग जाएगा। सूतक काल से लेकर के जब तक मोक्ष नहीं हो जाता है 6:16 शाम तक, यह दिल्ली के टाइम के अनुसार 6:26 तक यह सूतक का काल होगा, जिसमें ग्रहण की जो अवधि है 4 घंटे 3 मिनट की है। ठीक है, लगभग 2:29 से दिल्ली में शुरू होगा, वो 6:03 तक चलेगा। तो इसके पहले सूतक जो काल होता है उसमें क्या करें हम, कोई भी बासी खाना घर में हो उसको बिल्कुल भक्षण ना करें, उसका प्रयोग हम ना करें। और ये सब चीज़ें सिर्फ रोगी वृद्ध बालक को छोड़ करके हमको अन्न भी ग्रहण नहीं करना है, बिल्कुल ये चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। और हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ ग्रहण काल में जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। देवताओं का मंदिर का स्पर्श भी नहीं होता, बिल्कुल स्पर्श ना करें, दूर रह करके बिना दीपक जलाए ही आप सिर्फ जप करो, जप करो। उसके पहले स्नान करो और ग्रहण के बाद स्नान करो, आप दान करो। जब स्नान हो जाए, जब मोक्ष हो जाए तो उसके बाद आप स्नान करिए, दान करिए, उसके पहले आप जप करिए। और वृद्ध, रोगी और बालक को छोड़ करके किसी को भी अनुमति नहीं है कि वह भोजन करे और चीज़ें करे। इस काल में सिर्फ आप जप कर सकते हो। तो बंधु, आप जप करिए और इसमें जपा हुआ जो जप है, जो मंत्र है, वह दीर्घकालिक आपको फल देने वाला होता है। आप सोचिए ना कि सूर्य यहाँ कष्ट में है और हम यहाँ भोजन कर रहे हैं और बहुत से नाना प्रकार की चीज़ें हम कर रहे हैं, तो वह जो सूर्य हैं वह रुष्ट होते हैं। तो जब कोई कष्ट में हो तो कम से कम या तो हम सूर्य की उपासना करें या किसी देवी की उपासना करें या सावर मंत्रों का जप करें या किसी भी मंत्र का, गुरु मंत्र का, किसी भी तरह के मंत्र का जप करते हैं बंधुओं, तो वह आपका मंत्र सिद्ध माना जाता है। वह विशेष कृपा देने वाला मंत्र होता है, विशेष जो है आपको सिद्धि देने वाला यह प्रक्रिया होती है। तो हम पहले दीपावली का पूजन करें, इसके बाद ग्रहण काल में स्वयं को और अपने आप को दिव्यतम बनाने के लिए और सूर्य की कृपा पाने के लिए, इष्ट की कृपा पाने के लिए हम जाकर के सूर्य ग्रहण के दौरान दिव्य मंत्रों का जप करें। इसके बाद जो है गोवर्धन पूजन जो हमारी 26 तारीख को है, क्योंकि दीपावली अगर 24 को है तो 25 को ग्रहण है, इसलिए हमारा जो गोवर्धन जी का पूजन है वो 26 को होगा। और भैया दूज जो है वह 27 तारीख को है। उदया तिथि के अनुसार अगर हम चलें तो 26 को भी है, 27 को, लेकिन हमारे अनुसार उदया तिथि के अनुसार 27 तारीख को ही हम भैया दूज का यह पर्व मनाए हम। ठीक है, जो
भाई बहनों का परम पवित्र त्यौहार ये माना जाता है। विश्वकर्मा पूजन भी 27 तारीख को है। तो सभी देशवासियों को पुनः एक बार दीपावली, भैया दूज इत्यादि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मुझे लगा कि मैं आपको यह विशेष जानकारी दूं और आपसे मिलूं इसी चैनल के माध्यम से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम कई वर्षों के बाद यह दीपावली, 2 वर्षों के बाद तो आ ही रही है, आती तो हर साल है, लेकिन कहीं न कहीं कोरोना के कारण से हम सब एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं। तो यह उत्सव का त्यौहार, यह दीपों का त्यौहार, यह उत्साह का त्यौहार, यह आपके जीवन में खुशियाँ लाए, दिव्यता लाए, धन धान ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो, कुबेर की कृपा हो, अष्ट लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विद्यमान रहें। आपके मन में जो डिप्रेशन है, जो तकलीफ है, जो बाधाएं हैं, वो माँ लक्ष्मी दूर करें। सदैव आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे, आपका व्यापार, आपका काम दिव्य उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाए। यही मैं भगवती माँ पीताम्बरा बगलामुखी से प्रार्थना करूँगा। आपका जीवन जो है वह दीपक की तरह और भासित हो, प्रभाषित हो और दिव्य उज्जवल हो, उत्कर्ष की ओर जाए। और ऐसे आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, दिव्यतम रहें, दिव्य रहें, अलौकिक रहें, सुंदर रहें, अद्भुत रहें। और ऐसे ही माँ लक्ष्मी और कुबेर का पूजन करते रहें। जय माँ लक्ष्मी, जय पीताम्बरा, जय माई की, जय श्री राधे। सबको यही देती संदेशा, दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। हाथों में लेकर पूजा की थाली, लक्ष्मी जी की आरती उतारे, माथे पे अपने तिलक लगाए, आज अपने भाग हम सवारे। हमसे धन की देवी रूठे ना कभी, डोर सुख चैन की टूटे ना कभी। सबको यही